रात का घना अंधेरा है। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर सुनसान हाईवे के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे एक पुरानी लकड़ी की चाय की दुकान है। आसमान में बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। हवाएं इतनी तेज हैं कि दुकान पर लटका पुराना लालटेन बुरी तरह हिल रहा है। 22 साल का मैं भीगा हुआ बैग लिए हांफते हुए दुकान के टूटे हुए छप्पर के नीचे आकर रुकता है। काउंटर के पीछे 70 साल के बाबा रघुनाथ एक फटे हुए शॉल में लिपटे धीरे धीरे चाय खौला रहे हैं। ओ भाई साहब, बहुत भयानक तूफान है। बाबा प्रणाम, क्या एक कप गर्म चाय मिल सकती है? इस बारिश ने तो रास्ते का पता ही भुला दिया। अजीब बात है, इस हाईवे पर दूर दूर तक कोई और दुकान भी नहीं दिखी। बैठो बेटा बैठो। इस मौसम में इस रास्ते पर भटक जाना कोई नई बात नहीं है। यह जमीन जितनी शांत दिखती है, अपने अंदर उतने ही गहरे राज छुपाए बैठी है। लो, यह गर्म चाय पियो, शरीर की हरारत खत्म होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। वैसे आप इतनी रात को इस सुनसान जगह पर अकेले दुकान खोलकर क्यों बैठे हैं? डर नहीं लगता? गांव के लोग कहते हैं कि इन जंगलों में रात को रुकना ठीक नहीं होता। डर तो नए मुसाफिरों को लगता है बेटा। हम तो उस डर के साथ आधी जिंदगी गुजार चुके हैं। तुमने जो सुना वो कोई वहम नहीं है। इस अंधेरे के पीछे कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। आपकी बातें मुझे डरा नहीं बल्कि हैरान कर रही हैं बाबा। ऐसा क्या है इन जंगलों में? क्या आपने सच में यहाँ कुछ अजीब देखा है? देखा भी है और महसूस भी किया है। आज से ठीक 30 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही बेखौफ था, लेकिन एक रात ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। बेटा, कुछ चेहरे इंसान के नहीं होते, बस इंसान जैसे दिखते हैं। वे तुम्हें अपनी तरफ खींचते हैं और जब तक तुम संभलते हो बहुत देर हो चुकी होती है। 30 साल पहले का समय। 25 साल का युवा रघु, जो गठीले बदन का और मुस्कुराता हुआ लड़का है, हाथ में जलती हुई मशाल लिए जंगल के पगडंडी वाले रास्ते से गुजर रहा है। रात शांत है, लेकिन झींगुरों की आवाज गूंज रही है। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से एक धीमी दर्द भरी सिसकी सुनाई देती है। रघु रुक जाता है, मशाल को आगे बढ़ाता है। कौन है वहां? कोई है क्या? रात के इस पहर में इस घने जंगल में कौन रो रहा है? सामने आओ, मैं नुकसान पहुंचाने नहीं आया। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी है, बाल खुले हैं और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही हैं। वो डरी हुई और सहमी हुई लगती है। ये माया है। भैया, मुझे बचाइए। मैं पास के गांव से अपने पिताजी के साथ आ रही थी, लेकिन डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया। मैं जान बचाकर भागी और इस जंगल में रास्ता भटक गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, शांत हो जाओ। मेरा नाम रघु है, पास में ही मेरा गांव है। तुम इस हालत में अकेले कहां जाओगी? चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता हूँ। आप बहुत अच्छे हैं रघु जी, लेकिन मैं आपके गांव नहीं जा सकती। मेरे रिश्तेदार इस जंगल के उस पार रहते हैं। क्या आप मुझे रोज रात को इसी समय यहाँ मिल सकते हैं? मुझे इस रास्ते को पार करने में डर लगता है। हाँ, क्यों नहीं। मैं रोज इसी समय लकड़ी काटने या काम के बहाने यहाँ से गुजरता हूँ। तुम कल रात भी यहीं मिलना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दिन बीतते हैं। हर रात रघु और माया उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास मिलते हैं। दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है। रघु माया के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका है। एक शाम रघु के घर का दृश्य। उसकी माँ कमला माँ रसोई में खाना बना रही हैं। रघु शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल संवार रहा है और मुस्कुरा रहा है। कमला माँ उसके चेहरे के हाव भाव देखकर चिंतित हो जाती हैं। रघु बेटा, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तू बहुत बदला बदला सा है। रात होते ही तू जंगल की तरफ भागता है। तेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं और तू गुमसुम रहता है। मामला क्या है बेटा? कुछ भी तो नहीं माँ, आप बस बेवजह चिंता करती रहती हो। दोस्त के पास जाता हूँ, थोड़ा काम बढ़ गया है खेत में, इसलिए देर हो जाती है। आप खाना खाकर सो जाया करो। झूठ मत बोल रघु, माँ हूँ तेरी, सब समझती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। कुलदेवता की मूर्ति पर लगा सिंदूर अपने आप गिर गया। बेटा, उस कालिया जंगल की तरफ मत जाया कर, वहाँ बुरी ताकतों का साया है। माँ, तुम अंधविश्वासी हो गई हो। इन पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा। मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है। रात का समय है। रघु तेजी से जंगल की पगडंडी पर चल रहा है, लेकिन इस बार
उसका सबसे पक्का दोस्त अर्जुन हाथ में लाठी लिए चुपके से पेड़ों के पीछे छिपकर रघु का पीछा कर रहा है। अर्जुन को रघु के बर्ताव पर पहले से शक था। रघु एक सुनसान मैदान में पहुंचता है जहां माया पहले से खड़ी है। अर्जुन एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर दोनों को देखता है। माया, मैं आज तुम्हारे लिए अपनी माँ के हाथ के बने मालपुए लाया हूँ, लो खा कर देखो। नहीं रघु, मुझे इंसानों का खाना पसंद नहीं है। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। तुम मेरे साथ इतनी दूर क्यों नहीं चलते जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ? इंसानों का खाना? ये कैसा मजाक है माया? और तुम हमेशा इस अंधेरे में ही क्यों मिलती हो? कभी दिन के उजाले में हमारे गांव क्यों नहीं आती? दिन का उजाला मुझे रास नहीं आता रघु। मेरी दुनिया इस रात के सन्नाटे में है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? इधर पत्थर के पीछे छुपा अर्जुन नीचे जमीन की तरफ देखता है। पूर्णिमा का चांद बादलों से बाहर आता है और चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। अर्जुन देखता है कि रघु की परछाई और उसके पैरों के निशान मिट्टी पर साफ दिख रहे हैं, लेकिन माया की न तो कोई परछाई है और न ही भीगी मिट्टी पर उसके पैरों के कोई निशान है। अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। वो डर से कांपने लगता है। हे भगवान, ये क्या बला है? इसके पैरों के निशान ही नहीं बन रहे और इसकी परछाई भी नहीं है। रघु किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे कुछ करना होगा, वरना यह चुड़ैल उसे मार डालेगी। अगले दिन सुबह अर्जुन हांफते हुए गांव के सबसे पुराने और सिद्ध तांत्रिक देवदत्त की कुटिया पर पहुंचता है। कुटिया में चारों तरफ खोपड़ियां, सूखी जड़ी बूटियां और जलते हुए दिए रखे हैं। तांत्रिक देवदत्त अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हैं। अर्जुन उनके पैरों में गिर जाता है। बाबा, अनर्थ हो गया बाबा। मेरे दोस्त रघु की जान खतरे में है। वह रोज रात को जंगल में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम माया है। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा बाबा, उस लड़की की कोई परछाई नहीं है और जमीन पर उसके पैर के निशान भी नहीं बनते। क्या माया? क्या उसने अपना नाम माया बताया? मूर्ख, वह कोई लड़की नहीं है, वह छलावा है। एक ऐसी प्रेतात्मा जो रूप बदलकर इंसानों को सम्मोहित करती है। वह पिछले 50 सालों में इस गांव के कई नौजवानों को अपने जाल में फंसाकर खा चुकी है। हे भगवान, बाबा अब क्या होगा? रघु तो उसके प्यार में अंधा हो चुका है। वह मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। उसे कैसे बचाया जाए? सुनो अर्जुन, छलावा अपनी पूरी ताकत अमावस्या की रात को हासिल करता है। आज रात ही अमावस्या है। वह रघु को उस पुराने खंडहर में ले जाएगी जो जंगल के बीचों बीच है। अगर आज रात रघु उसके साथ उस खंडहर के गर्भगृह में चला गया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए छलावे के वश में हो जाएगी। यह ताबीज किसी भी तरह रघु के गले में डालना होगा और यह सिंदूर उस छलावे पर फेंकना होगा। चलो, हमें अभी निकलना होगा। आसमान में बिल्कुल अंधेरा है, कोई चांद नहीं है। तेज आंधी चल रही है। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर डरावनी आवाजें कर रही हैं। युवा रघु होश खोए हुए की तरह जैसे किसी सम्मोहन में हो, जंगल के बीच बने सदियों पुराने टूटे फूट खंडहर की तरफ बढ़ रहा है। माया उसके आगे आगे चल रही है, लेकिन अब उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं बल्कि हवा में तैरने जैसी है। माया, हम कहाँ जा रहे हैं? ये जगह बहुत डरावनी है। मुझे अपने घर जाना है। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। घर? अब तुम्हारा कोई घर नहीं है रघु। तुम मेरे हो चुके हो। देखो, हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है। बस कुछ कदम और। चमगादड़ उड़ रहे हैं। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हैं। केंद्र में एक पुराना हवन कुंड है। माया का रूप धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी उंगलियों के नाखून लंबे और नुकीले हो जाते हैं और चेहरा डरावना होने लगता है। रघु डर से पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हैं। तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा, तुम मेरी माया नहीं हो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं ही माया हूँ रघु। मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। आज अमावस्या की रात है। तुम्हारी बलि के बाद मेरी शक्तियां अमर हो जाएंगी। अब तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। जैसे ही माया रघु की तरफ अपने नुकीले नाखून लेकर बढ़ती है,
खंडहर का मुख्य दरवाजा जोर से टूटता है। तांत्रिक देवदत्त और अर्जुन हाथ में मशाल और पवित्र त्रिशूल लिए अंदर आते हैं। अर्जुन चिल्लाते हुए रघु की तरफ दौड़ता है। रघु, दूर हटो उससे, वह डायन है। मूर्ख इंसानों, तुम मेरे शिकार के बीच में आने की हिम्मत कैसे की? आज तुम में से कोई भी जिंदा ओम वापस नहीं नमः जाएगा। शिवाय। दुष्ट आत्मा, अपने असली रूप में आ। तू एक पवित्र आत्मा को हाथ नहीं लगा सकती। जैसे ही पवित्र सिंदूर माया के शरीर पर गिरता है, उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है। वो दर्द से चीखने लगती है। उसकी आवाज इतनी भयानक है कि खंडहर के पत्थर हिलने लगते हैं। इसी बीच अर्जुन उठकर भागता है और ताबीज रघु के गले में डाल देता है। अर्जुन, बाबा, यह क्या हो रहा है? मुझे बचाइए। रघु, अर्जुन, इस चक्र के अंदर ही रहना। यह छलावा अपनी आखिरी सांस तक हमला करेगा। हिम्मत मत हारना। तांत्रिक, तू मुझे नहीं रोक सकता। रघु मेरा है, वह मेरे साथ ही जाएगा। माया हवा में उड़कर सुरक्षा चक्र पर बार बार हमला करती है। हर हमले के साथ बिजली कड़कती है और चक्र से चिंगारियां निकलती हैं। तांत्रिक देवदत्त का माथा पसीने से लथपथ है। वो लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। अचानक माया तांत्रिक पर एक बड़ा पत्थर फेंकती है जो उनके सिर पर लगता है। तांत्रिक जमीन पर गिर जाते हैं और मंत्र टूट जाता है। बाबा! नहीं, रघु, चक्र टूट रहा है। हमें भागना होगा। अब तुम्हें कौन बचाएगा रघु? तुम्हारी मौत मेरे सामने खड़ी है। अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ लेकर जाऊंगा दुष्ट। भगवान के नाम से डर। जैसे ही ताबीज माया के सीने को छूता है, एक जोरदार धमाका होता है। सफेद रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। माया के शरीर में आग लग जाती है और वो चीखते हुए खंडहर के गहरे गड्ढे में गिर जाती है। खंडहर की छत टूटने लगती है। अर्जुन और रघु किसी तरह गिरते हुए पत्थरों से बचते हुए घायल तांत्रिक को अपने कंधों पर उठाकर बाहर की तरफ भागते हैं। तेजी से चलो अर्जुन, यह पूरी जगह ढह रही है। हमें बाहर निकलना ही होगा। बाबा रघुनाथ की चाय की दुकान। बारिश अब थोड़ी धीमी हो चुकी है, लेकिन हवा की सरसराहट अभी भी डरावनी है। रवि की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। उसका चाय का कुल्हड़ उसके हाथ में ही जम गया है। वो बिना पलक झपकाए बाबा रघुनाथ को देख रहा है। अद्भुत, अविश्वसनीय बाबा। तो आप ही वह युवा रघु हैं। आप उस रात बच गए, लेकिन तांत्रिक बाबा और आपके दोस्त अर्जुन का क्या हुआ? तांत्रिक बाबा उस रात के घाव नहीं सह पाए और कुछ दिनों बाद शांत हो गए। अर्जुन ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, पर वो भी कुछ साल पहले बीमारी से चल बसा। मैं बच तो गया बेटा, पर उस रात ने मेरी आत्मा पर ऐसा डर छोड़ दिया कि मैं इस जंगल को छोड़कर कभी कहीं नहीं जा पाया। मैं यहीं दुकान बनाकर बैठ गया ताकि किसी और मासूम को वह छलावा अपना शिकार न बना सके। यानी वह छलावा सच में खत्म हो गया? अब यहाँ कोई खतरा नहीं है ना बाबा? छलावा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता बेटा। वे अमर होते हैं। जब तक इंसानों के दिल में वासना और लालच है, वे रूप बदल कर आते रहेंगे। मैंने कहा ना, वह आज भी हर अमावस्या की रात किसी न नए मुसाफिर का इंतजार करती है, और आज भी अमावस्या ही है। बरगद के पेड़ के पीछे से एक बेहद मधुर, सुरीली और जानी पहचानी लड़की की आवाज गूंजती है। हवा एकदम से ठंडी हो जाती है और लालटेन का कांच चटक जाता है। रघु, बहुत साल बीत गए रघु। क्या तुमने मुझे सच में भुला दिया? देखो, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और इस बार मैं अकेले नहीं जाऊंगी। बाबा, यह आवाज किसकी है? बाहर पेड़ के पास कोई खड़ा है, सफेद साड़ी में। वह हमारी तरफ ही देख रही है। वह आ गई बेटा, वह आ गई। अपना बैग उठाओ और पीछे के रास्ते से बिना मुड़े भागो।